ज़ैपोरिज्जिया से युद्ध की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यूक्रेनी सैनिकों पर रूसी टैंक से हमला किया गया। घर में घुसे यूक्रेनी सैनिकों पर गोली बरसाया गया। देखिए, घर में मौजूद हैं यूक्रेनी सैनिक और टैंक से हमला किया गया। इस घर पर यूक्रेनी सैनिकों पर गोले दागे गए। Вставай, друже. Тобі рука акуратно його. Вставай. Тут у нас зачепився. अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। वॉर जोन में रूसी एयरफोर्स का एक्शन देखने को मिल रहा है। रूसी वायुसेना के Su-25 विमान एक्टिव मोड में हैं। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर घातक हमले किए जा रहे हैं। एयर स्ट्राइक की जा रही है। रशियन एयरफोर्स ने तस्वीरें जारी की हैं। एक के बाद एक रूस कैसे प्रहार कर रहा है, पुतिन के कौन से 5 बड़े प्रहार हैं, हम आपको बता रहे हैं। देखिए कैसे Su-25 एक्टिव मोड में है। एयर स्ट्राइक लगातार जारी है यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर, अलग अलग जगह। इसके बाद अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। डोनेस्क से बड़ी खबर आई है। डोनेस्क में रूस ने घातक अटैक किया है। एक और प्रहार पुतिन का। रूसी हमले में 100 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। अलग अलग जो हमले किए गए हैं उसमें अलग अलग जगह बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। 24 घंटे में 100 यूक्रेनी सैनिकों की मौत होने का दावा हो रहा है। 30 से ज्यादा यूक्रेनी वेपन्स तबाह किए गए हैं। मैस्टर बी और D-30 हॉवित्जर को भी नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। यानी लगातार पुतिन के जो प्रहार हैं उसमें यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सैनिकों की मौत भी हो रही है और हथियार भी नष्ट हो रहे हैं। तो देखिए किस तरह से बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। ये 3 बड़े प्रहार जो किए हैं रूस ने यूक्रेनी सैनिकों को, रूसी टैंक से हमले में मार गिराया गया। रशियन एयरफोर्स एक्टिव मोड में है। तस्वीरें जारी की हैं कैसे एयर स्ट्राइक हो रही है और रूसी हमले में 100 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में हॉवित्जर जैसे अहम हथियारों को भी नष्ट कर दिया गया है। और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट अश्विनी सिवाच जी मौजूद हैं और हमारे साथ विनोद ऑगस्टीन जी मौजूद हैं। अश्विनी सिवाच जी, हम लगातार देख रहे हैं एक तरफ रूस लगातार हमले कर रहा है, ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, एयर स्ट्राइक की जा रही है। पिछले 24 घंटे में और ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। 19 शहरों में ये हमले हुए हैं। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव भी जारी है। अभी क्या स्थिति है यूक्रेन के पास? क्या अभी भी वो अपर हैंड नहीं है? काउंटर ऑफेंसिव शुरू करने के बावजूद रूस के पास अभी भी वो अपर हैंड दिखाई दे रहा है? देखो, मेरा सच्चाई यह है कि सभी ने सोचा था ये जो काउंटर ऑफेंसिव है इसमें काफी सक्सेस मिलेगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। अब बहुत धीरे धीरे सक्सेस है। यूं तो उन्होंने 16 से 20 गांव ले लिए हैं यूक्रेन ने, मगर जो रूस ने अपनी डिफेंसेस बना रखी थी वो काबिले तारीफ है। उसने मल्टी लेयर डिफेंसेस हैं, उसको एक प्रकार से ब्रीच करना यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और सच्चाई ये भी है कि जो नाइपर नदी के ऊपर खारकोवा जो एक प्रकार से ब्रिज को डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद जो सदर्न पोर्शन है वहां से अटैक होना नामुमकिन है क्रीमिया की तरफ। तो इसलिए अब जो मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी से रूस जा रहा है, एक तो अपनी डिफेंस मजबूत और दूसरा वार कर रहा है इनके सिटीज पे, चाहे वो कीव है, खारकीव है, उड़ीसा है। तो इससे मदद मिल रही है, इससे मदद मिल रही है रूस को। हमारे साथ विनोद ऑगस्टीन जी भी मौजूद है, उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। विनोद ऑगस्टीन जी, ये जो मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है रूस की, उससे रूस को मदद मिल रही है, लेकिन काउंटर ऑफेंसिव का सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है यूक्रेन के लिए भी और नेटो के लिए भी, अमेरिका के लिए भी। देखिए सुमेरा जी और दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, जब काउंटर ऑफेंसिव होता है तो प्लेन्स में जहां जिस एरिया में 1:3 का रेशियो होना चाहिए। अगर एक सोल्जर है उसके आप बनाम आपको 3 सोल्जर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको कोई सक्सेस मिलेगा। एक टैंक है, आपको 3 टैंक लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सक्सेस मिलेगा। हमें ये गणित ये बताता है सुमेरा जी कि इतना साजो सामान और पर्याप्त मात्रा में सोल्जर्स यूक्रेन के पास अवेलेबल नहीं है। मैथमेटिकली ये काउंटर ऑफेंसिव इज एन इम्पॉसिबल सिचुएशन। आप देखते जाइए काउंटर ऑफेंसिव की वजह से ये लोगों का ज्यादा नुकसान होने